आज का दिन में जो मीटिंग में आया, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। प्रभु सबको आशीष दे। आज का दिन हालेलुया सबसे ऊंचे दिन है हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। प्रभु की दया करुणा उन पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष दे। आज का दिन में प्रभु हर एक लोगों को छू ले। प्रभु की जीवन उन पर, प्रभु की जीवन हर एक व्यक्तियों में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु की दया हो, करुणा हो। हम पवित्र आत्मा के बारे में हम जानकारी पा रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सबसे जरूरी है। एक व्यक्ति से हालेलुया किसी ने पूछा गया हालेलुया कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर का वचन के बिना एक व्यक्ति विश्वासी बन सकता है क्या? ये पूछा गया कि पवित्र आत्मा के बिना या परमेश्वर का वचन के बिना एक विश्वासी बन सकता है क्या? तब उन्होंने ये उत्तर दिया, तुम श्वास लेने बिना रह सकता है तो ये भी हो जाएगा। तुम श्वास लेने बिना अपना जीवन अगर तुम बिता सकता है तो पवित्र आत्मा के बिना, परमेश्वर के वचन के बिना तुम भी रह सकता है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के बारे में इसलिए अच्छे से आपको जानकारी होना इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं रह सकता, प्रभु के वचन के बिना हम नहीं रह सकता। ये दोनों एक साथ चलने वाली एक चीज है एक व्यक्ति के जीवन में। आज हम पिछले दिनों में हमने पढ़ा था हालेलुया एफेसियों का पत्री एक का रोमियों का पत्री हालेलुया। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 44 का हम पढ़ेंगे। 10:44 पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आमीन। हालेलुया। वहां लिखा है जब पत्रोस ये कह रहा था, क्या कह रहा था? अपनी घर की बारे में थोड़ी कह रहा था, प्रभु के साथ चलते हुए कोई बातों को नहीं कह रहा था, परमेश्वर की वचन को कह रहा था। हालेलुया। मैं ये बोल रहा था कि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा एक साथ चलता है। हालेलुया। हमेशा ध्यान करना, पत्रोस वचन बोल रहा था तुरंत अन्य जातियों, हालेलुया, उस समय तक लोग समझते थे यहूदियों के लिए टेका लिया हुआ, यहूदियों को ही, हालेलुया, यहूदियों को ही, हालेलुया, सिर्फ प्रभु का जो आत्मा है वचन है ये सोच रहा था। लेकिन जब वचन जब बोलने लगा, इसलिए हम बोलते हैं आप हमेशा वचन को अच्छे से पढ़ा करो। आपका जीवन में कितने भी मुश्किल परिस्थितियां होगा, हर एक परिस्थिति से आपको बचने के लिए आप पवित्र वचन को पढ़ा करो तो पवित्र आत्मा आपका कार्य करेगा। आपके अंदर कोई भी बुरे स्वभाव है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो लेकिन आपसे नहीं हो पाता तो आप रोज आप नया नियम, पुराना नियम और भजन संगीता और एक है नीति वचन, इस तीनों में से एक एक अध्याय पढ़कर आप ध्यान से पढ़ो। देखना आपका जो बुरे स्वभाव है थोड़ी दिन के बाद अपने आप जाते रहेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी, जैसे आप कोई विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, आपको प्रार्थना करने के बाद वो विषय आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा, तब आपको करना क्या है? नित्य एक मन्नत की तरह नहीं, दिल लगाकर आप सुबह शाम को
परमेश्वर का वचन पढ़ो और प्रार्थना करो और देखना वो भी दिल से गहराई से। लोग हमेशा ये जो परमेश्वर की बात, चाहे हिंदू में हो या है मुसलमान में हो या ईसाई में हो, लोग क्या करते हैं, ये जो परमेश्वर की बात है उस तरीके से माना जाता है कोई मन्नत की तरह। अरे करो करो, ये करना नहीं, आपको हो जाना है। मसीह जीवन में जो भी बातें हैं आपको उस तरीके से हो जाना है। हालेलुया। आपको, मैं आपको कह रहा हूं, हालेलुया हालेलुया, आपको हेलो सुनाई दे रहा? हेलो हेलो, हाँ, आपको ये एक मन्नत की तरह या ये कोई भी बात की तरह सिर्फ करने से कुछ मिलेगा ऐसा नहीं। दिल से कहने की बातें हैं मसीह जीवन, दिल से। जब तक हम दिल से कोई कार्य नहीं करेगा, आप कोई भी मन से नहीं कहेगा, प्रभु उसको स्वीकार नहीं करता है। आपको प्रभु का दास बोला वचन पढ़ो तब तेरा कार्य हो जाएगा। सुबह आप एक वचन पढ़ा और शाम को एक वचन पढ़ा, थोड़ी देर हालेलुया हालेलुया धन्यवाद बोला, इससे कुछ नहीं होना। आपको दिल से, टूटे हुए मन से प्रभु की चरणों में, आप प्रभु की संतान है समझकर, प्रभु का आप परमेश्वर का बेटा है, मेरा पिता मुझसे बात करना चाहता है, इसलिए उस तरीके से जब आप कहने लगेगा, तब उस तरीके से जब आप कहने लगेगा, देखना आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य होने लगेगा। ये परमेश्वर आपके जीवन में अगर कार्य करना हो, वचन के अंदर रोमियों का पत्र 8 पे लिखा है, वो आपकी आह को, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आपका आह को समझता है करके। इसलिए आपका जो वचन जब पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपके दिल के अंदर, मन के अंदर एक आह भरा होना चाहिए। एक आह, एक परमेश्वर का एक आह आपके अंदर चलना चाहिए कि वो प्रभु उसको सुने। मतलब यहां पत्रोस जैसे बात कर रहा था, उसी टाइम पवित्र आत्मा उन पर आया, हर एक लोगों के ऊपर प्रभु की आत्मा कार्य करने लगा। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति लोग प्रभु में हैं, प्रभु की रास्ते पर चलना चाहते हो, उस व्यक्ति का जीवन में अगर आप प्रभु में बने रहना चाहते हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाना हो, हालेलुया, आप एकदम धीरज से बने रहे प्रभु में, प्रभु आपके साथ बहुत बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 10 का 38 को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। यहां लिखा है प्रेरितों का काम 10 का 38 में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देखा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की वजह से, यहां देखो, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से यीशु मसीह को अभिषेक इसलिए किया कि वो दुष्टात्मा का लोगों को निकाले और लोगों को चंगाई दे, और हालेलुया परमेश्वर की महिमा को, प्रभु की राज्य की विस्तार से कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा इसलिए एक व्यक्ति का जीवन में होना जरूरी है, वो हालेलुया परमेश्वर का कार्यों को करने के लिए। आज हम लोग परमेश्वर का कार्यों को इसलिए नहीं कर पाता, हालेलुया, परमेश्वर की अभिषेक हमारे ऊपर बहुतायत से नहीं है। परमेश्वर की अभिषेक हम लोग लेके नहीं चलते, इसलिए हालेलुया परमेश्वर का कार्य, प्रभु की हालेलुया दुष्टात्मा को निकालना,
चंगाई को देना, ये बातें हमारे जीवन से नहीं हो रहा। हम एक और बात पढ़ेंगे, हालेलुया, एफेसियों का पत्री 1:17 को पढ़ेंगे। 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको सुनाई दे रहा ना? ओके, हालेलुया। यहां देखो, प्रभु का दास पवित्र आत्मा के बारे में ये बोला हुआ 1:17 पर बोला हुआ है कि हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। देखा, आत्मा जैसे यीशु मसीह के ऊपर किस तरीके से हुआ, उसी तरीके से हमारे जीवन में होने के लिए हमारे को प्रार्थना करना। प्रभु चाहता है आत्मा जिस रीति से यीशु मसीह को अभिषेक किया है, उसी अभिषेक के द्वारा, हालेलुया, प्रभु हमारे जीवन में भी कार्य करना। उसका 1:14 पढ़िए। वो उसके मोल लिए हुओं को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। यहां ये लिखा है, हेलो, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? ओके, ये हम अभी हमने पढ़ा है एफएसी 1:14 में बोला है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का एक मोहर लगाया हुआ है। हालेलुया। एक इधर लिखा है, उसको देखो, वो शब्द बड़े अजीब सा शब्द है। वह उसके मोल लिए हुएंगे छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा का स्तुति हो। हालेलुया। यहां ये बोला है अपने लोगों का छुटकारा के लिए। हालेलुया। हमने देखा यीशु मसीह को, एक और वचन पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्री 1:19 पढ़िए। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक के नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। आमीन, हालेलुया। देखो यहां लिखा है, उसका 20वां वचन में यह लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर। देखा, पवित्र आत्मा का यहां अभी हमने पढ़ा था, कौन सी वचन पढ़ा था? 14 वचन में क्या पढ़ा था कि पवित्र आत्मा को मोहर लगाकर, इसलिए पवित्र आत्मा को मोहर लगाया कि हमको यीशु मसीह में जो है, हालेलुया, जो मिरास का बयान, वो इसलिए एक, जब आप जमीन वगैरह जब खरीदा जाता है, जब जमीन खरीदा जाता है तब आपको एक आपका मिरास का एक बयान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। हाथ दिखाओ, मिलता है कि? या आप ले जाओ, आज से ये जमीन है, बोल में चले जाता है क्या? आप लोग उत्तर बताओ, मिलता है या नहीं मिलता? एक बयान मिलता है ना, वो है आप आज से ये जमीन जायदाद आपका है करके एक मिरास का बयान मिलता है। उसी जैसे जब आप यीशु मसीह को कबूल करता है,
उस समय आपको भी एक मिराज का बयान मिलता है, वो है पवित्र आत्मा। वो यीशु मसीह के ऊपर था। इसलिए जब दुनिया ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मारा गया, पीटा गया और दफनाई किया। अभी हमने एफेसियों का पत्री उसका 1:20 में क्या पढ़ा, ये एक बार और पढ़िए 1:20 में। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी है, लिया जाएगा, बैठाया। देखा, वो मिराज का बयान यीशु मसीह के ऊपर था। तब देखो उधर लिखा है, उनको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर, और किस चीज के लिए, और आगे लिखा है हर प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में और आने वाला लोक में भी लिया जाएगा, उस पे बैठाया गया। और देखो सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। देखा, यीशु मसीह का जो हम लोग आजकल जो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जो भी हम लोग दुष्टात्मा को भगाता है, ये सब काम हमारे से क्यों होता है? यीशु मसीह ने वो जो अधिकार है जो उन्होंने पाया पवित्र आत्मा के द्वारा जो पाया, वो अधिकार वो कलीसिया को दे दिया। कलीसिया का मतलब यीशु मसीह का शरीर को दे दिया। यीशु मसीह का शरीर का भाग मतलब परमेश्वर का संतान जो बन जाते हैं, उनको दे दिया। हालेलुया। प्रिय प्रभु का दासों और दासियों, जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, हमारे अंदर एक हालेलुया एक मिराज का बयान लग जाता है कि हालेलुया आप कहीं भी जाए, कोई भी कार्य करे, उस पे हालेलुया सिद्धता करने के लिए, परिपूर्णता करने के लिए प्रभु चाहता है। आपको सिद्ध इसलिए बनाता है कि आप पवित्र आत्मा में हैं। दुनिया का कोई भी सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं मिलता। सिर्फ स्वर्गीय परमेश्वर उन्होंने जिन्होंने यीशु मसीह को द्वारा उद्धार पाया हुआ लोगों को देता है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य को द्वारा देता है। ये हमारा जीवन में देखना है। उसका अभी एफेसियों का पत्री 17 और 18 19 पादों को हम एक एक करके ध्यान करेंगे। हालेलुया। उसका 17 वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। देखा, ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा हमको देते हैं। परमेश्वर की आत्मा का अलग अलग गुण हैं जो नया नियम में बोला हुआ है। हालेलुया। ज्ञान और पहचान का आत्मा, हालेलुया, और प्रकाश का आत्मा हमारे जीवन में इसलिए दिया जाता है, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को हम कबूल करने से देते हैं। वो इसलिए दिया जाता है, हालेलुया। आगे लिखा है, तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाने की कैसी आशा होती है। हमारा प्रभु किस वजह से हमको बुलाया है, अगर इसकी पहचान हमारे जीवन में अगर होना है, तो पवित्र आत्मा का हमारे अंदर हालेलुया एक पहचान, एक ज्ञान, एक प्रकाश नहीं होगा तो हमको नहीं पता चलेगा प्रभु हमको क्यों बुलाया गया। लोग प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया गया, लोगों को मसीह में क्यों बुलाता है, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए क्यों बुलाता है, आपके विरुद्ध जो शैतान आपके विरुद्ध क्यों कार्य करता है, ये जब आपको पहचानना है तो पवित्र आत्मा की बहुत जरूरी है। वहां लिखा है पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। देखो, एक है मिरास का हालेलुया बयान, उस पे अब ये बोला हुआ है उनका मिरास का महिमा का एक धन है, प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा उसकी सामर्थ्य जो हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, हालेलुया, जो विश्वास करने वाले के ऊपर देखो क्या क्या है हमारे जीवन में प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हमको देते। देखो एक एक चीजों को बहुत देर प्रचार करने की बातें हैं। हालेलुया। कितनी महान है हमारा प्रभु, ये जो विश्वास करने वालों को दिया है, उनकी शक्ति के प्रभाव उस कार्य के अनुसार हमारे जीवन में
हालेलुया मिलने के लिए प्रभु का दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सेम ये आगे लिखा है, यही आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हर एक प्रधानताओं को, हर एक अधिकारियों के ऊपर, हर एक हालेलुया सामर्थ्य के ऊपर, हर एक के ऊपर प्रभुता करने के लिए। अगर ये आत्मा आज हमारे अंदर भी अगर वास करेगा, यीशु मसीह जो किया कार्य है हम भी कर पाओगे। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा को हालेलुया जो मोहर लगा कर रखा हुआ है, इस बात को आपको अच्छे से पहचानना है और उसी रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करना है। पिताजी आपकी आत्मा में मुझे चलने के लिए कोशिश कीजिए, मुझे सहायता कीजिए, मैं आपके आत्मा में चलूं और एक अच्छे जीवन में प्राप्त करूं और दुनिया के सामने मैं आप कौन है करके दिखाऊं। हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाने का आशा क्या है करके आपको दिखाना चाहता है। यही है प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया चाहता है। हालेलुया। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्री 8 का प्रेरितों का काम 8:24-25, 8 का 24 और 25 पढ़ेंगे। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समरियों के बाद बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। आमीन। हालेलुया। हम एक व्यक्ति है जो हमने पिछले दिनों में भी याद किया था, एक हालेलुया सिमोन करके एक व्यक्ति है, वो प्रभु की आत्मा को, पवित्र आत्मा का कार्यों को, वो पवित्र आत्मा का कार्यों को पैसा से खरीदना चाहता। मैं ये वचन इसलिए पढ़ा कि हम कभी भी ये पवित्र आत्मा को, आप प्रभु का दासों को थोड़ा चमचागिरी करने से या प्रभु का दासों को थोड़ा ज्यादा आप बोलने से, हालेलुया उनको ज्यादा सत्कार करने से ये नहीं मिलेगा। ये आपको प्रभु में बने रहने की वजह से और प्रभु की रास्ते में जब तक आप जब तक चलेगा तब मिलने वाली चीजें हैं ये पवित्र आत्मा। हालेलुया। दुनिया की अगर जो व्यक्ति अगर इसके विरुद्ध अगर कार्य करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ बोला हुआ है, तुम अगर प्रभु की पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर बोला है तो हालेलुया तू परमेश्वर के विरुद्ध तू कार्य किया, उन्हीं से तो प्रार्थना करके अपने जीवन की छुटकारा पाए। हालेलुया। हम आगे हालेलुया एक वचन पढ़ेंगे, उसका प्रेरितों का काम 19 का 1 में पहले भी हम पढ़े हैं, इसके इस समय उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसका 19 का 6 और 7 पढ़ेंगे। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, मैंने पिछला हफ्ते में भी बोला, जब तक आप यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आपको पवित्र आत्मा के बिना भी यीशु मसीह प्रभु है करके नहीं बुला सकता। जैसे अभी मैंने आपको आप में 1 गिलास पानी है जो दिखाया, हालेलुया। ये जो 1 गिलास पानी और 1 बाल्टी पानी, 1 नदी का पानी, 1 समुद्र का पानी, इसमें हर एक में बहुत अंदर है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में एसेकियल नबी का किताब 47 के अंदर हमने पढ़ा, एक 4 हाथ 10 सौन हाथ नापा तो मुझे टिकने तक पानी आया, आगे घुटना तक आया, फिर कमर तक आया, फिर तैर के बिना मुझे नहीं जा। उसी जैसा पवित्र आत्मा को हमको मोहर लगाया जरूर है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जो कार्य हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य वो प्रधानताओं में, अधिकारियों में, दुष्टात्मा को निकालना में और बीमारियों को चंगा करने में, आपको प्रभु की राज्य के लिए इस्तेमाल करने में जो बातें हैं, अगर आपके जीवन में अगर होना है तो आपको ये डुल्लू भर का या ग्लास भर का पानी से आपको नहीं हो पाएगा। हालेलुया। उसके लिए आपको आगे आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमने यहां देखा है, हालेलुया, प्रभु का दास लोग जब प्रार्थना किया तो लोगों पर अभिषेक आया। वो जब आप दूसरे को हाथ रखने के समय पर दूसरे को पवित्र आत्मा मिलना है तो कैसे मिलेगा? आपके अंदर उमड़ने वाला पवित्र आत्मा हो
तभी वो पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा। आपके अंदर डुल्लू भर का पानी ना आपके लिए पूरा नहीं है, पर आप दूसरे के लिए क्या देगा? हालेलुया। ये है उसमें आता है। हालेलुया। हमको यहां और यूहन्ना का रजिस्टर समाचार 16 का 7 और 8 पढ़ेंगे। 6 और 7 और 8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कराएगा। आमीन। देखो यहां बोला हुआ है यूहन्ना रजिस्टर समाचार उसका 16 का 7 और 8 पे ये बोला हुआ है। देखो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में ये हम अच्छे से हमको शिक्षा दे रहा है। जब तक पवित्र आत्मा, देखो यहां लिखा है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। देखा यहां एक बहुत बड़ा भेद को इस दिनों में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक चीज है। यीशु मसीह जगत पर था, पवित्र आत्मा उन्हीं के अंदर थे। एक जगह यीशु मसीह काम करना, दूसरी जगह पर पवित्र आत्मा कार्य करना, ऐसा नहीं है। उनकी शब्द के द्वारा, यीशु मसीह का शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मुझे जाना अवश्य है, मैं जब तक नहीं जाएगा जो तुम्हारे साथ सदा रहने वाला पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर की लोगों, हम जब यीशु मसीह, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं हूं वो करके बोलने वाला पवित्र आत्मा है जो हमारे बीच में, वो यीशु है, वो पिता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उनको हमारे जीवन में 3 तरीके से उसके लिए बताया हुआ है। हम लोग पवित्र आत्मा को हालेलुया अगर पाना है तो हालेलुया पूर्ण रूप से यीशु मसीह की वचनों को हालेलुया समझना। यीशु मसीह का अलग, पिता का अलग, ये पवित्र आत्मा का अलग करके नहीं है, तीनों एक ही है। यीशु मसीह यहां हमको बता रहा है मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक लोग नहीं चाहता था यीशु मसीह चले जाए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने बोला मैं जाएगा तो तुम मुझसे अधिक काम करोगे, क्योंकि यीशु मसीह एक अकेला व्यक्ति है, उस समय मनुष्य बनकर धरती पर था। लेकिन यीशु मसीह के बाद जो पवित्र आत्मा आया है वो यीशु मसीह एक व्यक्ति के कार्य करने के एक साथ 3000 लोग, फिर 5000 लोग। आज हम देखे हैं दुनिया की कोने कोने में पवित्र आत्मा कार्य कर। अगर यीशु मसीह आज भी जिंदा रहता तो अगर हमारी रेणुकोट में है तो रेणुकोट में ही काम कर पाता। ठीक है, उनका जानकारी एक केवल मनुष्य होने की वजह से कोई लोग आकर बोलता उस जगह पर कार्य करता। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा हालेलुया एकदम हवा की तरह है। हालेलुया उनका एक पर्याय हवा की तरह, समुद्र की पानी की तरह, हर जगह वो मिलता है पवित्र आत्मा। आज इसलिए यीशु ने बोला तुम मुझसे अधिक करोगे, मतलब है हर जगह काम कर पाओगे तुम। आज यहां मैं रेणुकोट के बैठकर प्रभु की कार्य करता है, हालेलुया किशन देव बैठकर जामबानी में करता है, संतोष बैठकर म्योरपुर में करता है, ओम प्रकाश जी बैठकर हालेलुया दुद्धि में करता है, और कोने कोने में लोग प्रभु की वचनों को सुनते हैं और करते हैं काम। क्यों कर पा रहा है? इसलिए कर पा रहा है पवित्र आत्मा है। इसलिए प्रभु ने बोला मुझे जाना जरूर। इसका मतलब हम मत समझना यीशु मसीह चला गया अभी दोबारा आएगा तब तक यीशु नहीं। यीशु है, उन्हीं की आत्मा है, यीशु है वो। पवित्र आत्मा का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वो उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए यीशु ने बोला जो मैं कहता हूं मेरे पिता के बिना मैं कुछ नहीं करता, उनकी आत्मा मुझ पर है। हमने देखा, अभी हमने पढ़ा यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया इसलिए कि वो बहुत बड़ा कार्यों को करे, बहुत बड़ा कार्यों को करे। और क्या है, हालेलुया दुष्ट आत्मा को निकाले। पवित्र आत्मा को अभिषेक करने के बाद यीशु मसीह के अंदर एक ही टाइम वो शरीर में था, उसके अंदर पिता और पवित्र आत्मा एक साथ रहते थे। हमने देखा वो तीनों एक 3 जगह में हमने देखा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर नदी से उड़ रहा था, वहां स्वर्ग से पवित्र पिता ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। उधर कबूतर की तरह पवित्र आत्मा दिखाई दिया ये, और यीशु मसीह पुत्र
पानी के अंदर, ये तीनों एक साथ वहां दिखाई देता है, लेकिन हमेशा उनके अंदर ये तीनों चीज से चलता है। इसी जैसे हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा हमको पाना, इसलिए हम यीशु पर बहुत विश्वास करते, भजन पढ़ते, सब कुछ चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्यों को जब तक आप नहीं करोगे, आप पवित्र आत्मा के इंतजार को नहीं करोगे, पवित्र आत्मा का बाढ़ को आप नहीं जोओगे, आपके द्वारा हालेलुया कार्य नहीं होगा, प्रभु की इच्छाओं को पूर्तिकरण नहीं होगा। यही यहाँ जो बोला हुआ है। यहाँ हमने यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 7 पढ़ा था, 8 पे लिखा है हालेलुया। यहाँ देखो, वो जो पवित्र आत्मा आएगा तो क्या क्या काम करेगा, वो आकर तुम्हें संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कराएगा। हालेलुया, निरुत्तर कराएगा। क्या क्या चीजों से? पाप है, धार्मिकता है और न्याय है। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं हालेलुया परमेश्वर की लोगों को केवल पवित्र आत्मा नहीं, हमने बोला जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, आप यीशु मसीह को कैसे कबूल करेंगे? पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आप पाप नहीं कर सकता। अगर आपसे गलती से कोई सोच में या कोई विचार में पाप अगर हो जाता है तो आपके तुरंत मन परिवर्तन का, आपके अंदर एकदम हालेलुया वो जो गलती आपसे हुआ है उससे छुट जाने का आपको अंदर ही अंदर बहुत बड़ा दिक्कत करता है। हालेलुया। लेकिन दुनिया को पाप के बारे में इसलिए बताना जरूरी है, वो लोगों को धार्मिकता के बारे में दिखाए, वो लोगों को न्याय के बारे में दिखाए। देखो उसके बारे में प्रभु ने अच्छे से उसके नीचे बोला हुआ है। हालेलुया। पाप के बारे में क्यों होश दिलाएंगे? क्योंकि वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। यहां एक बहुत बड़ी बात में मुझे आपको कहना जरूरी है। हालेलुया। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाप पर नहीं भरेगा। हालेलुया। यीशु पिछले 2000 साल से अभी तक यीशु मसीह का जी उड़ने के बाद, पवित्र आत्मा इस धरती पर आने के बाद, मैं आपको कहना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति पाप पर नहीं मरेगा। क्यों? यहां वो लिखा है क्योंकि वो पवित्र आत्मा इसलिए होश दिलाता है, वो मुझ पर नहीं विश्वास करता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हम लोग जो पागल कुत्ते का जो काट जाने के बाद पुराना जमाने में क्या होता था, वो व्यक्ति मर जाता था। क्यों मरता था? उसके लिए एक अच्छे दवाई नहीं होता था, इसलिए मर जाता था। लेकिन आज एक पागल कुत्ता अगर किसी को काट दिया, वो व्यक्ति कुत्ता काटने से नहीं मर रहा, वो व्यक्ति दवाई नहीं करने से मर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? वो व्यक्ति को मालूम है कुत्ता काटने से तुरंत जाओ, आजकल 3 इंजेक्शन में आ गया, वो 3 इंजेक्शन ले लो, तुम्हारे अंदर जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा। उसको मालूम है, लेकिन वो नहीं करेगा, फिर मर जाएगा। उसी जैसा है आज धरती पर जो व्यक्ति मर जाता है वो इसलिए मरता है, वो उनका आदम की पाप की वजह से नहीं मर रहा है, वो इसलिए मर रहा है कि यीशु मसीह उनकी पापों के लिए धरती पर आया। उस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने की वजह से वो व्यक्ति मर रहा है। हमारी गलती नहीं है, वो व्यक्ति इसलिए पाप पर मर रहा है, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है। अगर धरती पर कोई भी व्यक्ति पाप पर मरता है तो वो हमारी गलती नहीं है, पर वो हमारा पूर्विक पिता आदम और हव्वा किया हुआ पाप की वजह से नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह पर, वो पापी करके जन्म होने की वजह से नहीं है, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने की वजह से वो मर रहा है। प्रभु के लोगों, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आज धरती पर हर एक व्यक्ति अगर पाप पर मर जा रहे, यीशु मसीह को बिना विश्वास पे मरते हैं तो नरक पे जाता है, तो वो
उस व्यक्ति की गलती है, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसलिए हम वचन के अंदर बोला है, पवित्र आत्मा हालेलुया तुमको पाप के बारे में तुमको होश दिलाएगा, मतलब निरुत्तर कराएगा, तुमको हालेलुया होश दिलाएगा, तुमको सुबोध दिलाएगा, क्योंकि तुम उन पर ना विश्वास किया। यीशु मसीह पर विश्वास करो और पाप से छुटकारा पाओ। इसलिए धरती भर में आज कोविड बीमारी धरती भर में आकर लोगों को ये चेतावनी दे रहा है, देखो लोगो देखो, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु मसीह तुम्हारी जीवन के लिए छुटकारे के लिए है। ये जो कोविड बीमारी, भयंकर बीमारी मनुष्यों को धन की द्वारा नहीं जा रहा है, मनुष्यों की वैज्ञानिक बातों के द्वारा, बड़े पढ़े लिखे होने की वजह से, बहुत पैसा वाला होने की वजह से ये बीमारी ये धरती को नहीं छोड़ रहा है। हालेलुया, तुम्हारी पाप की वजह से ये बीमारी धरती पर फैला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और अपने पापों से छुटकारा पाओ। हे प्रभु की लोगों, आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमको बता रहा है, हमारे जीवन में अगर कोई भी पाप हो, उस पाप को प्रभु के सामने हमको अंगीकार करना है और पाप से छुटकारा पाना है। हालेलुया, वचन के अंदर लिखा है, हालेलुया, जितनों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। क्यों, क्या अधिकार है? हालेलुया, सिर्फ विश्वास करने से। यीशु मसीह पर तुम विश्वास करो, तुम परमेश्वर का संतान बन जाओ, यीशु मसीह की भाई बन जाओ, परमेश्वर का संतान बन जाओ। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का पुत्र है। जब हम यीशु मसीह को कबूल किया तो परमेश्वर का संतान बनकर, यीशु मसीह का भाई बनकर, हालेलुया, आनंद जीवन हम प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है, हालेलुया, वो धार्मिकता के बारे में हमको ध्यान दिलाता है। जब हम मनुष्यों में, जब प्रभु में, जब हम हालेलुया लोग हालेलुया गलती के एहसास, धार्मिकता का मतलब है गलती के एहसास दिलाता है। हालेलुया, आगे लिखा है न्याय के बारे में दिलाता है। वो एक व्यक्ति को जब प्रभु में होते समय उस व्यक्ति का जीवन का अंत के बारे में बताता है। तुमको ये धरती पर 60, 70, 90 साल है, लेकिन उसके बाद तुमको एक जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है। उस पर तुमको अपने आप को भुगतना, ना तेरी मम्मी, ना तेरे पापा, तेरे रिश्तेदार, तेरे पैसा, तेरे जुगाड़, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। सिर्फ हालेलुया, हालेलुया, जो स्वर्गीय परमेश्वर को जो विश्वास नहीं करता वो व्यक्ति को हालेलुया नरक में रहने भुगतना बहुत जरूरी है। हालेलुया, वो उससे कोई भी उनका पितृ के लोग कोई भी पुण्य काम करने से, कोई पूजा पाठ करने से, कोई मन्नत मांगने से उनको नरक से नहीं बचा सकता। वो व्यक्ति चाहे हालेलुया, वचन के अंदर लिखा, जो व्यक्ति जिंदा रहते वक्त चाहे भला करे चाहे बुरा करे, उनको उसी की तरीके से उसको भुगतना है। वो भला मतलब है हालेलुया बहुत बड़ा पुण्य काम करो, बड़े बुरे काम करो, आप नरक से बच नहीं सकता। केवल यीशु मसीह पर आप विश्वास करने से ही हालेलुया आप ये नरक से बचकर अनंत काल का जीवन आप पा सकता है। उस अनंत काल का जीवन पाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उस पर बने रहो। आमीन, हालेलुया। हम हालेलुया रोमियों का पत्री 8 का 16 एक बार और पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन, हालेलुया। देखो यहां बोला है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, पवित्र आत्मा है। मैंने बोला यीशु मसीह को कबूल करने वाले को आपकी पवित्र आत्मा आपको गवाही देता है तुम, हालेलुया। हमने पहले क्या बोला, एक बयान आपको मिल गया, एक मिरास का बयान, वो है पवित्र आत्मा अपने आप को कर रहा है। ये बयान यही है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, तुम पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन में बना कर रखो, उसको दुखित ना करो और उसी पर चलते रहो। हालेलुया। गलातियों की पत्री 3 का 1 से 1 बार पढ़ेंगे।
निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हाँ, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? आगे। क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या हाँ, देखा, यहाँ प्रभु का दास गलाती लोगों को बोलता है निर्बुद्धि लोगों, मतलब परमेश्वर की आत्मा का द्वारा एक कार्य को शुरू करने के बाद लोग, हालेलुया, आज बहुत लोग ऐसे होते हैं, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य से अच्छे से सब कुछ होने के बाद, चंगाई पाने के बाद, हालेलुया, पवित्र आत्मा में अपने जीवन को बसने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का नाम का द्वारा उद्धार पाने के बाद, हालेलुया, दुनिया की लालच में, दुनिया की लोगों का रीति पर अपनी जीवन को बिताना शुरू करता है। यहाँ प्रभु का दास हमको कह रहा है, हे निर्बुद्धियों, तुम आत्मा से शुरू करने के बाद शारीरिक अवस्था में क्यों समाप्त कर रहे हो? तुमको, हालेलुया, यीशु मसीह तुम्हारे बीच में क्रूस पर चढ़ाए हुए तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों? हालेलुया, तुम भले काम करने की वजह से तुमको आत्मा मिला है क्या? हालेलुया, विश्वास के द्वारा तुमको आत्मा मिला है। हे प्रिय सज्जनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके अंदर पवित्र आत्मा इसलिए दिया है आपको मजबूत बनाए, आप प्रभु की सेवा करे, प्रभु की, हालेलुया, राज्य की विकास करे। प्रभु ने जब हमको प्रार्थना शिक्षा दिया तो क्या बोला? हे मेरा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए। आपके द्वारा प्रभु ये धरती पर आप प्रभु के नाम को पवित्र कराना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा, हालेलुया, प्रभु की इच्छाओं को जैसे स्वर्ग में है उसी जैसा आप धरती पर पूर्तिकरण करना चाहते हैं। इसलिए जब आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद दुनिया का रीति से नहीं चलना, हालेलुया, कोरिन्थी कलीसिया के बारे में हम पिछले दिनों में ध्यान किया था कि वहां ये लिखा है, लोग, हालेलुया, बड़े बड़े प्रभु की सेवकाइयों को करने के बाद गलत रीति से जीवन बिताना। मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो हमारे जीवन से दो लोग देखे और लोगों को समझे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति है, ये सच्चे मसीह है करके उनके जीवन में दिखना है। हालेलुया, हालेलुया। और बड़े भजन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 5:5-6 पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखो यहाँ लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला हुआ। देखा, यहाँ 3 चीजें एक साथ आ रहा है। हमारे अंदर एक आशा है। क्या आशा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया, वो तो आप अपने जीवन में आपके अच्छे रीति रिवाज से दिखाई दे रहा, लेकिन हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला। परमेश्वर का जो प्रेम है, हालेलुया, वो हमारे अंदर से दिखना है। आमीन। प्रभु चाहता है हम लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद हमारे जीवन से दिखले, हालेलुया, लोग देख ले आप कौन है करके देख ले। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा, हालेलुया। इसलिए लोग बोला जाता है, आप देखा होगा, आपको कहीं से आप बाजार में जाते हो, आप किसी रिश्तेदार में जाते हो, आप कहीं शादी में जाते हो, आप कहीं यात्रा करते हो, आपका साथ वाला आपसे पूछा जाता है तुम मसीह तो नहीं है? तुम्हारी बोलचाल के वजह से लोग तुरंत आपको बोलने लगेगा तुम मसीह तो नहीं है। तुम्हारी आवाज उस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देखा होगा, यीशु मसीह के साथ पत्रोस जो प्रेरित है, चलने के बाद एक लड़की, जब यीशु मसीह को क्रूसीकरण हो रहा था वहां पिलातुस का महल में, तब एक लड़की पूछ रही, इसकी आवाज उसकी तरह लगता है। यीशु मसीह के साथ चल, उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं आपको इसलिए बोलता है, रोज आप वचन पढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए। देखा, हमने एक और वचन इधर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
यूहन्ना का मेरे को प्रभु ने अगुवाई कर रहा है। यूहन्ना 1 का उसका 4 पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 का 4 पढ़ेंगे। उसमें जीवन था हाँ। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, देखा, ये आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था, वजन परमेश्वर था, वजन के बारे में लिखा है, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों को ज्योति बन गया। देखा, यहां आप देखो, वचन है ये जो पवित्र वचन, हाँ, परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, जो हमारे अंदर जब आ जाता है, आपके अंदर जब आ जाते हैं, वो ज्योति बनना शुरू करते हैं। हालेलुया। आपके अंदर से लोग आपसे बोलना लगता है, एक प्रकाशमय आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन आप लगातार जब पढ़ते हैं, उसी पर आप चलने की कोशिश करते हैं, उसी आप पवित्र आत्मा को बिना दुखित करके आप रहते हैं, आपकी बुराई स्वभावों को आप छुड़ जाते, तब अपने आप एक प्रकाश आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। लोग आपसे पूछने लगते हैं, क्या आप बसी तो नहीं है? हालेलुया। ये हमने क्या वचन पढ़ा था? हालेलुया। रोमियो का पत्री 5 में क्या पढ़ा था? जो पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, वो परमेश्वर का संतान है। पवित्र आत्मा कहां से आया? हम यीशु मसीह को कबूल किया। कहां से कबूल किया? वचन के द्वारा जब कबूल किया, और वचन में जब चलने लगेगा, वचन को दिन रात आप हालेलुया आप ध्यान करने लगा, प्रभु का प्रार्थना करने लगा, तो आपके अंदर से एक प्रकाश, प्रभु का वचन है ये जो मैं बोल रहा हूं, वो प्रकाश आपको दुनिया के सामने अलग दिखाओगे। आप कौन है करके लोग देख पाओगे। आपका जीवन में आप जब इंटरव्यू में जाओगे, आप नौकरी के लिए अधिकारियों के पास जब जाओगे, आप शादी के लिए रिश्ता लेकर जाओगे, आपके बच्चों के लिए एडमिशन के लिए जाओगे, तब देखना प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करे। मैं अपने जीवन का एक गवाही इस समय बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे जीवन में मेरा बेटा जब 10 क्लास पास हुआ था, वो ICSE पास हुआ था, तब मैंने हमारे पास में एक प्रभु का लोगों का एक स्कूल था, मैंने उनको 1 साल 1.5 साल पहले बोला था मुझे एडमिशन चाहिए करके। वो लोगों को, जब मेरा लड़का विशाखापट्टनम में था, वहां से पास होकर यहाँ आया, जब पास होकर यहाँ आकर उनके पास गया, तो वो लोगों ने मेरे बेटे को एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा मेरी सेवकाई की वजह से जलन था, इसलिए नहीं दिया। मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं बोला, मैं वहां से रोक कर निकल आया। तब मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा ICSE में तेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा, तुमको CBSE में जाना पड़ेगा। तब उसने बोला, अगर मैं जाएगा तो बिरला पब्लिक स्कूल में जाएगा। मैं बोला, बेटा वो तो बड़े अधिकारी लोगों का लोग पढ़ते हैं, हमको वहां एडमिशन कहाँ मिलेगा? उन्होंने बोला पापा, मेरा दोस्त लोग भी बोला, जो इंदालको में काम करते हैं, वो लोग भी वहां गया, उनको भी एडमिशन नहीं मिला। तब मैंने बोला ठीक है, मैंने किसी प्रभु का दास को बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करो बोला। उन्होंने मेरे को बोला, आप जो स्कूल के लिए अभी प्रार्थना करा रहा है, वो स्कूल का शेप इस तरीके से है ना, वो H टाइप का है ना, वो है ना, ये है ना, उनके सामने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ ना, ये सब मेरे को चिन्ह दिया। मैं बोला हाँ, आप जाओ उधर, आप एकदम दम होकर, हम लोग कुटुंब मिलकर प्रार्थना करके बेटे को लेकर गया। मैं आपको बताता हूं, मैं जाकर कदम रखा, उसी टाइम जो उसका प्रिंसिपल का जो सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे फॉर्म निकाल कर दे दिया, भैया भरो, आप बच्चे को एडमिशन इतना तारीख को आकर लेको बोला। हालेलुया। देखो, प्रभु जब आपके साथ है ना, आप कहीं भी जाओ, प्रभु आपके लिए, आपके सामने एक प्रकाश, प्रभु की आत्मा चलता है, प्रभु की दूतगण आपके लिए उतर कर काम करता है। आपने पिछले दिनों में आपने सुना है, हमने इधर से प्रार्थना की, एक लड़की है, हमारा धनराज की का लड़की है, वो रोकर हमको बोला, वो हमारी बहुत पिटाई करता है, वो कल सुबह मैं जा रहा हूं, मेरे पिटाई करेगा। हमने बोला, तेरे के साथ हम स्वर्गदूतों को भेज रहा है, तुम जाओ, आज तेरी पिटाई करेगा तो प्रभु उसकी पैर तोड़ देगा बोला। वो लड़की की माता पिता ने पिछले दिन में हमको बोला, अभी तक वो लड़का उनको पिटाई नहीं किया, नहीं कर पाओगे, स्वर्गदूत तुम्हारी आगे चलेगा, तुम जो बोले। यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, वो किस लिए था? दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने का, प्रभु की कार्यों को, प्रभु की चिन्हों को आपके द्वारा करने के लिए आपके ऊपर अभिषेक है। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में आज ये पवित्र आत्मा के सामने समर्पण करें। पिताजी, मैं आपकी अभिषेक का भरपूरता को चाहता हूं,
पिताजी मैं आपकी अभिषेक के साथ कार्य करना चाहता हूं, मेरे द्वारा आपकी बहुत बड़ा कार्य होने पाए, लोग विश्वास करने पाए मैं एक मसीह हूं, मेरे अंदर से वो पवित्र आत्मा का वो वचन का जो ज्योति है चमकने पाए, जो मेरे जीवन में जो मैं भुगत रहा हूं वो कार्यों को हालेलुया पिताजी हालेलुया उसका सामना करे, वो कार्य मुझको देखकर डर कर जाने पाए। यीशु ने बोला कल के बारे में तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारे बारे में ध्यान करेगा। हालेलुया प्रभु आपको कह रहा है तुमको कल के बारे में चिंता करने की, तुम्हारे जीवन में क्या होगा करके ध्यान करने की जरूरत नहीं, कल जो दिन है वो तुम्हारे बारे में ध्यान करेगा। क्योंकि तुम्हारे आगे आगे एक पवित्र आत्मा चलता है, एक स्वर्गीय दूतगण चलता है, वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया हमने देखे हैं हालेलुया मूसा जब अपनी हालेलुया लाठी को समुद्र की ओर बिछाए तो हालेलुया पूरी समुद्र हालेलुया हालेलुया दो भाग में बन गया, दोनों तरह हालेलुया बर्फ की दीवार बनकर खड़ा हो गया, 19 किलोमीटर रास्ता बन गया। आज आपके सामने चाहे लाल समुद्र की जैसा कार्य हो, प्रभु की वजन के शक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसको पाने जा रहा है। हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। रिबना हदमना वैडबना वदव सबजमना हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज यहाँ समाप्त करते प्रभु को धन्यवाद करें, सब लोग उठकर हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 हालेलुया।